अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की कौन सी बड़ी खबर है जो कि आपको रूबरू कराएगी वहां के हालात से। पीली सोना कहे जाने वाली सोयाबीन की फसल बर्बादी के कगार पर एसडीएम संतोष तिवारी, कृषि विस्तार अधिकारी गुजर मंडल अध्यक्ष पटेल, जिला पंचायत सदस्य दाउठा अधीनस्थ अमले के साथ पहुंचे खेतों में और पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देखा गया कि अचानक से सोयाबीन की फसल पीली पड़ गई है, जिसका कारण है कई क्षेत्रों में कम वर्षा, कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा और कई स्थिति के चलते आज ये फसल बर्बाद हो रही है। खातेगांव क्षेत्र के अग्रदा, भीलखेड़ी, दाउठा सहित कई क्षेत्रों में एसडीएम संतोष तिवारी, कृषि विस्तार अधिकारी एनएस गुजर, पटवारी संतोष शर्मा, नीलेश जोशी, नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा मंडल अध्यक्ष। आज आपके द्वारा भी कुछ गांवों का भ्रमण किया गया, क्या स्थिति पाई गई? अभी खरीफ में मुख्यतः सोयाबीन की फसल में अवर्षा, अधिक वर्षा और कुछ बीमारी लगने से फसलों में कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें कई किसान संगठनों द्वारा, किसानों द्वारा ज्ञापन दिए गए थे। तो आज मैं स्वयं गया था, जनप्रतिनिधियों को लेकर गया था, पूरा राजस्व और एग्रीकल्चर और पंचायत की टीम थी साथ में, और हमारे सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये भी सब फील्ड में गए हुए हैं। आज सबने मिलकर करीब 50-60 गांवों का भ्रमण किया है और पूरी टीम को निर्देशित किया है कि अगले एक सप्ताह में पूरा डिटेल सर्वे करके जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। सर, क्या कितनी आकलन कर सकते हैं अभी की स्थिति में फसल के नुकसानी का? अभी तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 25% क्षेत्रफल में नुकसान बताया गया है और पूरा डिटेल सर्वे होने के बाद पूरी स्थिति सामने आई। टोटल एरिया 75,000 हेक्टेयर के करीबन है, जिसमें 72,025 में अपने यहाँ सोयाबीन बोई गई है। वो इस सोयाबीन में अधिकतर मतलब जो है कम से कम 70-80% इसमें जो है 95-60 बोई गई है। तो आज से 20 तारीख को कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक लोग आए थे और मेरे द्वारा यहाँ क्षेत्र का भ्रमण कराया गया था। उस समय जो है अपने यहाँ एक एंथ्रोकनोई नाम की बीमारी है और सफ़ेद मक्खी जिससे मोजेक रोग फैल रहा है और बाकी का एक स्टेम फैलाई। इससे कम से कम 19,500 हेक्टेयर करीबन एरिया अपना 50% से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अभी 2-3 दिन में जो देखने में आया है, अभी हमने एसडीएम साहब के साथ में कम से कम 7-8 गाँव में गए थे, या अगरदा, भीलखेड़ी, आपका जो है वर्षा, साकटिया और यहाँ तक दाउठा तक 7-8 गाँव में। इसमें जो है इन गाँवों में जाकर के जब देखा हमने वहाँ पे, तो अभी एरियल ब्लाइट है जो कि हवा के द्वारा फैलने वाली एक फफूंद है, इसके द्वारा खेत के खेत मतलब प्रभावित हो रहे हैं। और आज की स्थिति में कम से कम जो है उतना ही, जैसे 19,500 हेक्टेयर जो एरिया प्रभावित हुआ, उतना ही एरिया और इससे प्रभावित होने की हुआ है और इससे निश्चित जो है फसल में हानि हो रही है और उत्पादन भी कम आएगा। अभी हमें गांव-गांव हमने पूरा सर्वे दल एसडीएम साहब ने बना दिया है, जिसमें हमारा ग्राम सेवक, पटवारी हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और रोजगार सहायक सचिव, ये पूरी टीम में लगाए गए, जो गांव-गांव जाकर के किसानों से व्यक्तिगत जाकर के उनके खेतों में जाएंगे और पूरी फसल का वो करेंगे और जो भी इसका वो आएगा हम प्रशासन को इसकी रिपोर्ट देंगे। सर, एक महीने में अगर माना जाए 50% से ऊपर फसल खराब होती है तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ये ऐसी स्थिति में अगर जैसे अभी एरियल ब्लाइट का जो प्रकोप देखने में आ रहा है, इसमें तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी जो है दाना फली में भरने की अवस्था में आया था और ऐसी अवस्था में एकदम ये बीमारी आ गई है। तो इससे निश्चित रूप से मतलब जो है फसल का उत्पादन में प्रभाव गिरेगा और कहीं कहीं पर तो ये स्थिति है जब मूंग निकाल करके सोयाबीन बोया गया था वो तो 100% ही खराब हो गई थी, तो प्रभावित होगा और वास्तव में जो है उपज भी कम आएगी इसमें। तो आपको बता दें, एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा है कि 31 अगस्त तक सभी किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें और शासन के द्वारा 31 अगस्त तक सुविधा उपलब्ध रहेगी। हालांकि फसल बीमा ऐच्छिक है, लेकिन सभी किसान अगर बीमा कराएंगे तो उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। पूरी तरह से प्रशासन किसान के साथ है। पर अभी 31 तारीख का एक लेटर जारी हुआ है, अभी 31 अगस्त तक समय बढ़ा दिया गया है। उसमें सभी मैदानी कर्मचारियों को, सभी किसानों को भी अपील की गई है कि सभी लोग बैंक में जाकर अपना बीमा कराएं। सभी बैंकर्स को भी, सोसाइटियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पात्र किसान हैं उनका 100% बीमा की कार्रवाई अगले 3-4 दिन में की जाए। अगर सर कोई बीमा करने में कोई बैंक आनाकानी करती है, किसान को परेशान करती है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन का क्या रुख रहेगा?
जो भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तत्काल एलडीएम से संबंधित बैंक मैनेजर से बात की जा रही है। सभी को निर्देशित किया गया है कि इस तरह की कोई परेशानी किसी भी पात्र हितग्राही को नहीं आना चाहिए। मैं उनको बीमा करने में पूरा सहयोग करना चाहिए।